इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सकल दिगंबर जैन समाज धुबड़ी असम। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज अपने विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको दिखाने जा रहे हैं भव्य जिनालिया का 25वां रजत जयंती महोत्सव एवं जम्बूद्वीप महामंडल विधान विश्व शांति महायज्ञ के पावन और मनोहारी दृश्यों को। 27 मई से 4 जून तक चला ये कार्यक्रम गणनियारिका सुपार्श्वती माताजी की प्रेरणा से भव्यता को प्राप्त हुआ। असम प्रांत के प्रवेश द्वार और ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसी धर्मनगरी धुबड़ी स्थित जैन मंदिर में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं को वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य प्राप्त हुआ। वहीं बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल के निर्देशन में धार्मिक क्रियाएं संपन्न हुई। इस भव्य कार्यक्रम में भक्तों ने धार्मिक अनुष्ठान कर न केवल पुण्यार्जन किया बल्कि जीवन को धन्य भी किया। तो आइए दर्शकों, आज देखते हैं इस आयोजन के पहले दिन के मंगलकारी पल। असम के ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसी धर्मनगरी धुबड़ी स्थित जैन मंदिर में 27 मई से 4 जून के मध्य इस भव्य जिनालिया का 25वां रजत जयंती महोत्सव एवं जम्बूद्वीप महामंडल विधान विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। गणनियारिका सुपार्श्वती माताजी की प्रेरणा से आयोजित इस कार्यक्रम में परम पूज्य मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य और बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल के निर्देशन में श्रद्धालुओं ने सभी धार्मिक क्रियाएं की। आयोजन के पहले दिन कार्यक्रम की शुरुआत नित्य पूजन के साथ हुई। शुरुआती बेला में प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंत्रोच्चारण के बीच प्रभु की शांति धारा की गई। ओम नमः सिद्धेभ्यः त्रिविक्राय नमः। ओम नमः देवपते सुमते पार्षद पुत्राय बादस्मा प्रविष्टाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय संगो सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परमसुखाय त्रैलोक्य नयाप्ताय संसार चक्र परिवर्तनाय। शांति धारा के बाद प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए गए। श्रद्धालुओं ने भक्ति भावना के साथ प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। शुरुआती पूजा अर्चना के बाद कार्यक्रम भव्यता की ओर बढ़ा, यानी अब तैयारियां थी घट यात्रा की। धर्म ध्वजा लिए श्रद्धालु कलश को शिरोधार्य किए। एक समान वस्त्रधारी श्राविकाएं और लाइनबद्ध किशोरियों की भक्ति भावना एवं उत्साह कार्यक्रम की भव्यता की गवाही दे रहा था। धुबड़ी के इस भव्य जिनालिया के कतारबद्ध होकर श्रावक श्राविकाएं और ढोल नगाड़ों की धुनों के बीच उत्साहित बच्चे वृद्ध घट यात्रा में शामिल हुए। घट यात्रा में श्रावक श्राविकाओं का उत्साह और बैंड बाजों की स्वर लहरियां नगर के वातावरण में भक्ति भावना का रस घोल रही थी। बीच बीच में श्री जी के जयकारों से पूरा नगर गुंजायमान हो चला था। घट यात्रा के बाद बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल के निर्देशन और मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्राविकाओं ने विधि पूर्वक धार्मिक क्रियाएं की। इसके साथ ही इंद्र इंद्राणियों ने विशेष धार्मिक अनुष्ठान कर कार्यक्रम को विस्तार दिया। सुरक्षित रहे, ये पांचों पंच परमेश्वरी को अपने हाथों में स्थापित कर रहे हैं अपन। अरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय हो सर्व साधु पांच परमेश्वरी को बीजाक्षर के साथ ओम प्राण ह्रीं क्रूं क्रों प्र अरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु कर्मष्टाभ्याम नमः। बोलिए नमोस्तु भगवान।
सिर दर्द ना हो, चक्कर ना आए, बीपी लो ना हो, बीपी हाई ना हो, ऐसी भावना के साथ आप मंत्र को स्थापित करेंगे। वदनम वृक्ष रक्ष स्वाहा। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में श्री जी को शिरोधार्य कर लाया गया और यथास्थान विराजित किया गया। पांडुशिला पेटे स्थित है जलादि अर्घ्यम निरुपामिति। धार्मिक क्रियाओं के बाद मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज को श्रद्धालुओं ने चरण वंदन करते हुए कार्यक्रम की अगली श्रृंखलाओं के लिए आमंत्रित किया। इसी श्रृंखला में मुनि श्री ससंग ने श्रद्धालुओं के साथ प्रभु को नमन वंदन किया। इसके साथ ही कलाकारों की संगीतबद्ध स्वर लहरियों ने वातावरण को भक्तिमय कर दिया। अरे सुबह सुबह बाबा के मंदिर दुआ कर विधान पूजन और शांति धारा, कर विधान पूजन और शांति धारा। अरे पार्श्वनाथ बाबा के द्वारे दुआ, पार्श्वनाथ बाबा के द्वारे दुआ कर विधान पूजन और शांति धारा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में विशिष्ट जनों ने जिनालय प्रेरणा गणनियारिका सुपार्श्वती माता जी के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। इसके साथ ही वंदना प्रस्तुत कर श्रीफल अर्पित किया गया। चित्र अनावरण के बाद श्राविकाओं ने वीणा दीदी बिकुल को श्रीफल भेंट करते हुए तिलकादी कर स्वागत, अभिनंदन और वंदन किया। जम्बूदीप विधान हेतु आचार्य निमंत्रण है, श्री जम्बूदीप विधान हेतु आचार्य निमंत्रण। अब समय था मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज की अमृतवाणी का। मुनि श्री ने धुबड़ी के इस भव्य जिनालय के इतिहास और महत्व को प्रसंग के माध्यम से विस्तार से समझाया। साथ ही उन्होंने मंदिरों को सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बताया। जहाँ पर जिनालय होता है वहाँ पर साधु संतों का आवागमन होता है। यदि आज धुबड़ी के अंदर जिनालय नहीं होता तो आज साधु संत धुबड़ी के अंदर नहीं दिखाई दे सकते थे। ये जिनालय था और जिनालय के साथ साथ में यहाँ की समाज थी, समाज में भक्ति थी, जिसके कारण यहाँ पर आज साधु संत धुबड़ी में दिखाई दे रहे हैं। महानुभावों, मंदिर हमारे ऊर्जा के केंद्र है। ये मंदिर ऊर्जा के केंद्र हैं। हमारे पास में दो प्रकार की सोच होती है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। लेकिन इंसान अपने जीवन में बाहर क्षेत्र में नेगेटिव सोच ज़्यादा रखता है, लेकिन जैसे मंदिर में प्रवेश करता है कि उसकी सोच भी पॉजिटिव सोच हो जाया करती है। बाहर कितने भी लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, लेकिन मंदिर में प्रवेश करते ही सब भगवान को देख करके शांत हो जाते हैं। इस प्रकार की ऊर्जा यहाँ पर मिलती है। मुनिश्री के प्रवचन के बाद कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में श्रद्धालुओं ने श्री जी का जलाभिषेक किया। अभिषेक के बाद श्री जी की शांति धारा की गई। श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन और मंत्रोच्चारण के बीच प्रभु की शांति धारा की। सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र पाणिमाला पंडिताय मुनियारेखा त्रपस्राविका ब्रह्म चतुर संभव प्रणास्ताय घाट्य प्रणास
शांतिधारा के बाद भक्तों ने मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज की श्रीफल के साथ नमन वंदना की। इसके बाद सौधर्म इंद्र सभी श्रद्धालुओं के साथ श्री जी की प्रतिमाओं को शिरोधार्य करके लाए, जिन्हें मुनिश्री ने पांडुशिला में विराजित किया। समय था ध्वज स्थापना का। बीणा दीदी बिगुल के निर्देशन में स्थल का शुद्धि पूजन करने के साथ ही विधि पूर्वक धार्मिक क्रियाएं कर ध्वज स्थापना की, जिसके बाद जयकारों के बीच ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में श्री जी को अर्घ्य समर्पित किए गए। स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुक्कवाय स्वस्ति सुमाओ महिमोदय सुस्थिता शास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान विष्णुकर परंतानं तस्य परमेश्वर नमः संसार तवनाशनाय चंदनं निर्वामे शास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान विष्णुकर परंतानं तस्य परमेश्वर नमः कामनाशनाय पुष्पं निर्वामे शास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान विष्णुकर परंतानं तस्य परमेश्वर नमः अष्टकर्मनाय धूपं निर्वामे अर्घ्य समर्पण के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में सकलीकरण की क्रियाएं की गयी। सौधर्म इंद्र और इंद्राणी ने विधि पूर्वक क्रियाएं संपन्न की। इस बीच संगीत बद्ध स्वर लहरियों पर श्रावक श्राविकाएं झूमने लगे। कार्यक्रम की श्रृंखला में अब समय था गुरु भक्ति का। श्रद्धालुओं ने झूम झूम कर गुरु वंदना की और मुनिश्री को श्रीफल आदि भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण किया। भक्तों को आशीर्वाद देने के बाद गुरुवर ने अमृतवाणी की वर्षा की। मुनिश्री पुण्य सागर जी महाराज ने श्रद्धालुओं को गृहस्थ जीवन की बारीकी को समझाते हुए जीवन जीने की कला सिखाई। स्तंभ की अत्यंत आवश्यकता है। स्तंभ के बिना हमारे घर की छत स्थिर नहीं रह सकती है। रत्नत्रय के आधारभूत स्तंभ हमारे देव शास्त्र गुरु है। गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए भी स्तंभ की आवश्यकता हुआ करती है। हमारे मंदिर के भी 3 स्तंभ हैं। 3 के बिना हमारा मंदिर नहीं चल सकता, आपका गृहस्थ जीवन नहीं चल सकता। वे 3 स्तंभ 3 आकार के रूप में जाने जाते, पहचाने जाते हैं। पहला है अर्थ, दूसरा है औलाद
और तीसरा है औरत। ये 3 आकार ऐसे स्तंभ हैं जिनके कारण, जिनके बिना हम अपना गृहस्थ जीवन नहीं चला सकते, हम अपना मंदिर नहीं चला सकते, हम कोई भी लौकिक अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान अपने जीवन में नहीं कर सकते हैं। मुनिश्री के प्रवचन के दौरान कुछ श्रद्धालुओं ने अपनी शंकाओं को भी रखा, जिसका मुनिश्री ने समाधान करते हुए उनकी जिज्ञासाओं को भी शांत किया। शंका ऐसी है, हमारे आचार्यों की वाणी है जो शास्त्र सिद्ध है, कितने भाव में हम घूमते घूमते आए, मानव जीवन मिला है, हमें पता नहीं। मानव जीवन जन्म मेरे हाथ में नहीं है, ठीक तक मृत्यु भी मेरे हाथ में नहीं है, तो फिर मेरे हाथ में क्या, इस संसार के में क्या करना चाहिए हमें? इंसान के हाथ में सब कुछ है। इंसान जैसा पुरुषार्थ करता है वैसा अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है। यदि आपको मनुष्य जन्म प्राप्त करना है तो अपने जीवन को सरल रखना पड़ेगा और अपने जीवन में अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह रखना पड़ेगा, जिससे मनुष्य पर्याय आपके हाथ में रहे। मेरा शंका ये है कि एक जैन है और एक अजैन है, इन दोनों ने अगर कोई हिंसा की है तो इसमें पाप जैन जो है उसको ज़्यादा लगेगा ना अजैन है उसको ज़्यादा पाप लगेगा? अपने अपने भावों के ऊपर आधारित है। यदि एक अजैन ने हिंसा की है और एक जैन ने हिंसा की है, यदि जैन जानता है और जानता हुआ हिंसा कर रहा है तो उसको ज़्यादा पाप लगेगा। और जो है एक अजैन है जिसको किसी प्रकार की जानकारी नहीं है और वह हिंसा कर रहा है तो उसको कम पाप लगेगा। इस भव्य आयोजन के पहले दिन की अंतिम बेला में अब समय था आरती का। श्रद्धालुओं ने थाली में सजे मंगल दीपों से श्री जी और गुरुवर की आरती उतारकर जीवन धन्य किया। दर्शकों, आज आपने असम के धुबड़ी स्थित भव्य जनालय के 25वें रजत जयंती महोत्सव एवं जम्बू द्वीप महामंडल विधान विश्व शांति महायज्ञ के आयोजन में पहले दिन के मंगलकारी पलों को निहारा। आयोजन के दौरान भक्तों ने मुनिश्री पुण्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की, तो वहीं जन्म जन्मांतर के लिए स्वयं को धन्य किया। इसी के साथ अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम कल पुनः उपस्थित होंगे आयोजन के दूसरे दिन की मनभावन झलकियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सकल दिगंबर जैन समाज, धुबड़ी, असम।